हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पांचाल सुपर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने कॉमन नेम्स के बारे में जानकारी ली। कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट का डिस्कशन हम लोगों ने किया और उसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ था। एलाइल विनाइल वगैरह इनका भी यूज करेंगे हम लोग। तो सम अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का यूज करते हुए भी कॉमन नेम लिखे जा सकते हैं। तो उन कंपाउंड्स के कॉमन नेम भी हम डिस्कस कर लेते हैं आज, ताकि कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज राइट द कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन इज राइट द कॉमन नेम्स, राइट द common names of the following compounds, following compounds. Write the common names of the following compounds. जैसे पहला दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला sp3 कार्बन था, उस पर फ्री वैलेंसी है, तो इसको बोलते हैं अलाइल। क्या बोलते हैं इसको? अलाइल। अगर यहां Cl लगा हुआ है तो क्या क्या बोलेंगे इसको? अलाइल क्लोराइड। देखो ये Cl जो है फंक्शन ग्रुप है, इसको दबा लो तो ये फ्री वैलेंसी नजर आ रही है। अलाइलिक कार्बन पे है फ्री वैलेंसी, Cl को दबाए तो इसको बोलते हैं हम लोग अलाइल, ALLYL। और Cl जो है इसका कॉमन सफिक्स होता है क्लोराइड। Cl का कॉमन सफिक्स क्या होता है? क्लोराइड। तो जैसे एल्काइल ग्रुप का नाम फिर क्लोराइड लिख देते हैं, वैसे के वैसे एल्काइल ग्रुप का नाम फिर ग्रुप का कॉमन सफिक्स लिख देंगे। ठीक है, वैसे एलाइल लिख देंगे यहां पर, है ना, एलाइल क्लोराइड। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा एलाइल, एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, इसका कॉमन नेम बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है तो क्या करो, इस Cl को थोड़ी देर के लिए दबा दीजिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, डबल बॉन्डेड कार्बन पर फ्री वैलेंसी, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? ये विनाइलिक कार्बन पे है फ्री वैलेंसी, Cl को दबाए तो इसको बोलते हैं विनाइल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? विनाइल। और Cl जो है इसका कॉमन सफिक्स क्या होता है? क्लोराइड। तो कॉमन नेम क्या हो गया फिर इस कंपाउंड का? विनाइल क्लोराइड। इट्स कॉमन नेम इज विनाइल क्लोराइड। कॉमन नेम इज विनाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी है और इस फ्री वैलेंसी पे Cl लगा हुआ है, तो कंपाउंड हो गया है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम कैसे लिखें? तो ये फंक्शन ग्रुप जो Cl होता है इसको दबा दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन पर फ्री वैलेंसी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे फ्री वैलेंसी, Cl को दबाया तो फ्री वैलेंसी नजर आ रही है। क्या बोलेंगे? इस ग्रुप को बोलते हैं हम प्रोपार्जिल। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्रोपार्जिल, PROPARGYL। और Cl जो है इसका कॉमन सफिक्स होता है क्लोराइड। Cl का कॉमन सफिक्स क्या होता है बेटा? क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपार्जिल क्लोराइड।
इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपार्जिल क्लोराइड। कॉमन नेम इज प्रोपार्जिल क्लोराइड। प्रोपार्जिल क्लोराइड। चौथा एग्जाम्पल, ये बेंजीन रिंग है, यहां पर फ्री वैलेंसी इस कार्बन पर, इस पर Cl लगा दिया, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? Cl को दबा लो थोड़ी देर के लिए, तो फ्री वैलेंसी नजर आ रही है बेंजीन रिंग पर, इसको बोलते हैं फिनाइल, और ये इसका कॉमन सफिक्स होता है क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, फिनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल है, टोलुइन से बनाते हैं। ये यहां पर बेंजीन रिंग है, C6H5CH2, बेंजाइलिक कार्बन पर फ्री वैलेंसी है, इस फ्री वैलेंसी पर Cl लगा दिया, तो ये कंपाउंड बन गया। तो बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखिए, तो ये Cl को दबा लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो फ्री वैलेंसी नजर आ जाएगी बेंजाइलिक कार्बन पर। बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है, वहां से एक H हटाए तो फ्री वैलेंसी, C6H5CH3 से एक CH3 से एक H हटाए तो CH2 रह गया, फ्री वैलेंसी, और वहां Cl लगा दिया, तो Cl को दबा लो तो फ्री वैलेंसी नजर आ जाएगी। तो C6H5CH2 क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइल। C6H5CH2 फ्री वैलेंसी क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेंजाइल। C6H5CH2 फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं बेंजाइल। तो Cl का कॉमन सफिक्स क्लोराइड लगा देंगे, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, कॉमन नेम इज बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। और बनाते हैं छठा, सिक्स्थ एग्जाम्पल, ये है CH3, ये बेंजीन रिंग है, तो ये जैसे C6H5CH3 है, तो ऑर्थो पोजीशन है जो CH3 के रेस्पेक्ट में, उस ऑर्थो पोजीशन से एक H हटाया तो फ्री वैलेंसी, इसको बोलेंगे ऑर्थोटोलाइल, और यहाँ Cl लगा हुआ है तो क्लोराइड सफिक्स लग जाएगा, तो ऑर्थोटोलाइल क्लोराइड। तो इसका नाम पूछा, कॉमन नेम, तो कैसे करेंगे? Cl को दबा लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो फ्री वैलेंसी नजर आ जाएगी CH3 के रेस्पेक्ट में, ऑर्थो पोजीशन पे फ्री वैलेंसी है इस पर, रिंग पर, बेंजीन रिंग पर। क्या बोलेंगे? ऑर्थोटोलाइल क्लोराइड, its common name is orthotolyl chloride। ऑर्थोटोलाइल क्लोराइड। सातवां देखो, CH3 और ये बेंजीन रिंग बनी हुई है यहां, C6H5CH3, तो यहां मेटा पोजीशन जो है इसके रेस्पेक्ट में, मेटा पोजीशन से एक H हटाया तो फ्री वैलेंसी जनरेट होगी, उस फ्री वैलेंसी पर Cl लगा दो तो ये कंपाउंड बन गया। बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? तो क्या करेंगे? इस Cl को थोड़ी देर के लिए दबा लो, तो फ्री वैलेंसी नजर आ रही है, तो CH3 के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर फ्री वैलेंसी है, तो ये हो गया मेटाटोलाइल, और Cl का कॉमन सफिक्स क्लोराइड लगा देंगे, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया? मेटाटोलाइल क्लोराइड। मेटाटोलाइल क्लोराइड। मेटाटोलाइल क्लोराइड, ठीक है।
फिर मैंने बोला कि इस कंपाउंड का नाम बताइए। CH3 कंपाउंड है, CH3, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पैरा पोजीशन से एक चटा है, तो यहाँ फ्री वैलेंसी पर Cl लगा दिया, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पर Cl लगा दिया फ्री वैलेंसी पर। तो इस कंपाउंड का नाम बताइए, तो कैसे निकालें? देखो इसका नाम बताने का तरीका है, Cl को दबा लीजिए तो फ्री वैलेंसी नजर आ रही है आपको CH3 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर, तो ये हो गया पैराटोलाइल। Cl का कॉमन सफिक्स क्लोराइड लिख देंगे, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका पैराटोलाइल क्लोराइड। कॉमन नेम हो गया पैराटोलाइल क्लोराइड, पैराटोलाइल 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 क्लोराइड, पैराटोलाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एलाइल, विनाइल, प्रोपार्जिल, फिनाइल, ऑर्थोटोलाइल, सॉरी बेंजाइल, ऑर्थोटोलाइल, मेटाटोलाइल, पैराटोलाइल, ये जो है इन पर Cl लगाया हर केस में और सफिक्स क्लोराइड लगा दिया Cl का, तो इनके कॉमन नेम्स बन गए। ठीक है, तो वो मैंने आपको डिस्कस कराया। अब मैं फंक्शन ग्रुप Cl की जगह पे कुछ और अदर फंक्शन ग्रुप लगा दूंगा, जैसे OH लगा दिया, तो कॉमन सफिक्स आपको मालूम है OH का एल्कोहल होता है, तो क्लोराइड की जगह पे क्या आ जाएगा, इस बार एल्कोहल आ जाएगा। बाकी ऐसे कैसे ही हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप्स जो है उनको ऐसे कैसे ही रिपीट करना है फिर से। ठीक है, और हर बार क्या करना है, एल्कोहल सफिक्स लगाना है, कॉमन सफिक्स। तो चलो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, write the common names of the following compounds. Question is write the common names, write the common names of the following compounds, write the common names of the following कंपाउंड्स। देखो कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट ही चल रहा है। ठीक है, फंक्शन ग्रुप के नॉन कार्बन पर एल्काइल जुड़े या फंक्शन ग्रुप के नॉन कार्बन पर सम अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप जैसे एलाइल, विनाइल, प्रोपार्जिल एटसेट्रा जो भी है वो जुड़े, नाम देने का पैटर्न वही रहेगा। कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाला पैटर्न ही चल रहा है, सॉरी फर्स्ट वाला, कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट वाला पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, पहला कंपाउंड दिया मैंने, बोला कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी, इसको क्या बोलते हैं, एलाइल। यहां OH लगा दिया तो ये हो गया एलाइल एल्कोहल। तो ये OH जो है फंक्शन ग्रुप, इसको दबा लीजिए थोड़ी देर के लिए, फ्री वैलेंसी नजर आने लगेगी इस कार्बन पर, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एलाइल। और OH का कॉमन सफिक्स क्या हो जाएगा, कॉमन सफिक्स होगा इसका एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या हो गया, एलाइल अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एलाइल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल। ठीक है, दूसरा, इस कंपाउंड का नाम बताइए। कंपाउंड दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, डबल बॉन्डेड कार्बन पर फ्री वैलेंसी, तो क्या बोलेंगे इसको, विनाइल। ठीक है, यहां OH लगा हुआ है, बोला कंपाउंड का नाम बताइए, तो ये OH को दबा लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो फ्री वैलेंसी नजर आ रही है आपको विनाइलिक कार्बन पे। ठीक है, इस ग्रुप का नाम क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं हम विनाइल। OH फंक्शन ग्रुप है, इसका कॉमन सफिक्स होता है एल्कोहल,
अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बेटा? विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम हो गया इस कंपाउंड का। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल, मैंने बोला कि CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 फ्री वैलेंसी है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी, तो इसको बोलते हैं प्रोपार्जिल। यहां लगा हुआ है OH, तो ये कंपाउंड हो गया। बोला इस कंपाउंड का नाम बताइए, तो क्या करेंगे? ये फंक्शन ग्रुप OH है, इसको थोड़ी देर के लिए दबा दीजिए, तो फ्री वैलेंसी यहां नजर आएगी इस पर। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपार्जिल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपार्जिल। PROPARGYL, प्रोपार्जिल। और OH जो है, फंक्शन ग्रुप OH, उसका कॉमन सफिक्स होता है अल्कोहल। अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया? प्रोपार्जिल अल्कोहल। कॉमन नेम हो गया इसका प्रोपार्जिल अल्कोहल। कॉमन नेम इज प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल अल्कोहल। प्रोपार्जिल अल्कोहल। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। यह है फिनाइल, यहां OH जोड़ दिया, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? OH को दबा दीजिए, फ्री वैलेंसी नजर आ रही है, C6H5 फ्री वैलेंसी। इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। और OH का कॉमन सफिक्स क्या होता है? OH का कॉमन सफिक्स होता है अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फिनाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम हो गया फिनाइल अल्कोहल। फिनोल कहा जाता है इसको, ठीक है। इसका कॉमन नेम है फिनाइल, फिनाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये दे रखा है C6H5CH2 फ्री वैलेंसी। बेंजाइलिक कार्बन पर फ्री वैलेंसी है, बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होता है, उस पर फ्री वैलेंसी है, तो इसको बोलेंगे बेंजाइल। और यहाँ OH लगा रखा है, तो OH का कॉमन सफिक्स होगा अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो कैसे करेंगे? OH को दबा लो थोड़ी देर के लिए, फ्री वैलेंसी नजर आने लगी इस कार्बन पे, तो C6H5CH2 फ्री वैलेंसी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजाइल, BENZYL। और यहां है फ्री वैलेंसी। OH का कॉमन सफिक्स, OH का कॉमन सफिक्स होता है अल्कोहल, अल्कोहल। तो कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट टोलुएन है, इसके यहाँ CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन से H हटाया, तो फ्री वैलेंसी ऑर्थो पर, तो ये हो गया ऑर्थो टोलाइल।
यहाँ OH लगा हुआ है तो OH का सफिक्स अल्कोहल लग जाएगा, तो ऑर्थोटोलाइल अल्कोहल। बोला इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कैसे बोलेंगे, तरीका होगा OH को दबा लीजिए फंक्शन ग्रुप को, तो फ्री वैलेंसी ऑर्थो पे नजर आने लगी, तो ये हो गया ऑर्थोटोलाइल और OH का सफिक्स लगेगा अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थोटोलाइल अल्कोहल, ऑर्थोटोलाइल ऑर्थोटोलाइल अल्कोहल, ऑर्थोटोलाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट बुरा, इस कंपाउंड इस फ्री वैलेंसी है यहाँ, और CH3 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन से H हटाया टोलुइन में से, सॉरी मेटा पोजीशन से H हटाया CH3 के रेस्पेक्ट में, तो मेटाटोलाइल हो गया। यहाँ OH लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, एल्कोहल सफिक्स लग जाएगा, तो मेटाटोलाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। देखो OH को दबा लीजिए, फ्री वैलेंसी नजर आ जाएगी अपने आप, तो ये हो गया मेटाटोलाइल, OH का सफिक्स अल्कोहल लगा देंगे तो क्या हो गया, मेटाटोलाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेटाटोलाइल, मेटाटोलाइल अल्कोहल, मेटाटोलाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, टोलुइन है, इसमें से CH3 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर से एक H हटा दिया, तो ये हो गया पैराटोलाइल। यहाँ OH लगा दिया तो OH का कॉमन सफिक्स होता है अल्कोहल, तो पैराटोलाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो क्या करें, देखो ये OH को दबा दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो फ्री वैलेंसी नजर आ रही है CH3 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर, तो ये हो गया पैराटोलाइल और OH का कॉमन सफिक्स अल्कोहल लिख देंगे, तो पैराटोलाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम हो गया पैराटोलाइल अल्कोहल, पैराटोलाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, इस तरह से और भी कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स लिख सकते हैं। फंक्शन ग्रुप चेंज करता जाऊंगा तो उसका कॉमन सफिक्स आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फिर से मैंने एक क्वेश्चन दिया, कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट ही चल रहा है ना, क्वेश्चन दिखा मैंने, राइट द कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट द कॉमन नेम्स, राइट द कॉमन नेम्स of the following compounds, write the common names of the following compounds। जैसे पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी पे क्या लगा दिया SH, तो SH है तो SH का कॉमन सफिक्स क्या होता है, इसका कॉमन सफिक्स होता है इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है, तो क्या करेंगे आप, SH फंक्शन ग्रुप है, इसको दबा दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एलाइल, एलाइल। और SS जो होता है, जैसे OH होता है तो उसको अल्कोहल बोलते हैं कॉमन सफिक्स, SH होता है तो थायो अल्कोहल, कॉमन सफिक्स होता है इसका थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल कॉमन सफिक्स। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एलाइल थायो अल्कोहल। तो ये सफिक्स SH का क्या होता है, थायो अल्कोहल, याद रखना। बाकी इधर वाला तो पहले जैसे लिखा था वैसे रिपीट करने वाला हूं मैं। तो
तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एलाइल थायो एल्कोहल, एलाइल थायो एल्कोहल, ये कॉमन नेम हो गया इसका। ऐसे बाकी के कॉमन नेम भी आप लिख लोगे, तो लिखिए फिर आप लोग कॉमन नेम। जैसे मैंने दिया दूसरा, अब आप लिखेंगे कॉमन नेम कंपाउंड्स के, ट्राई कीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, ये हो गया विनाइल, और ये SH एल्कोहल, थायो एल्कोहल लग जाएगा सफिक्स, तो क्या हो गया इसका कॉमन नेम विनाइल थायो एल्कोहल। इसका कॉमन नेम हो गया विनाइल थायो एल्कोहल। क्या किया है यहाँ पर, फंक्शन प्रूफ SH है तो SH को दबा लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो फ्री वैलेंसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर है, तो इसको बोलते हैं विनाइल, विनाइल थायो एल्कोहल, SH का कॉमन सफिक्स थायो एल्कोहल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया बेटा, विनाइल थायो एल्कोहल। ठीक है, और आगे ऐसे ही कॉमन नेम देते जाना है आपको। तीसरा मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी, क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी प्रोपार्जिल। यहां लिखा हुआ है SH, SH का कॉमन सफिक्स एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, प्रोपार्जिल थायो एल्कोहल, प्रोपार्जिल थायो एल्कोहल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया प्रोपार्जिल थायो एल्कोहल, ये प्रोपार्जिल है आपका, इट्स कॉमन नेम इज प्रोपार्जिल थायो एल्कोहल। प्रोपार्जिल थायो एल्कोहल, प्रोपार्जिल थायो एल्कोहल। ठीक है, प्रोपार्जिल थायो एल्कोहल। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला इसका कॉमन नेम क्या होगा, SH। तो क्या करेंगे आप, SH को दबा लीजिए, सॉरी ये SH है यहां पर, इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, SH को दबा लीजिए, फ्री वैलेंसी नजर आ जाएगी C6H5 फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं फिनाइल। SH का कॉमन सफिक्स थायो एल्कोहल, तो कॉमन नेम हो गया फिनाइल थायो एल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो गया, फिनाइल थायो एल्कोहल, फिनाइल थायो एल्कोहल, फिनाइल थायो एल्कोहल, ये कॉमन नेम हो गया इसका। C6H5CH2 फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं बेंजाइल। SH है यहाँ पर, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो SH को दबा लीजिए थोड़ी देर के लिए, फ्री वैलेंसी नजर आ जाएगी यहाँ पर C6H5CH2 फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं बेंजाइल। SH का कॉमन सफिक्स थायो एल्कोहल, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल थायो एल्कोहल। इसका कॉमन नेम है बेंजाइल थायो एल्कोहल, बेंजाइल थायो एल्कोहल, बेंजाइल थायो एल्कोहल। CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन से एक H हटाया, तो ये हो गया ऑर्थोटोलाइल। यहां पर SH लगा हुआ है,
तो किस एसएच का सफिक्स होता है थायो अल्कोहल, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, एसएच को दबाइए थोड़ी देर के लिए तो फ्री वैलेंसी नजर आ जाएगी, इसके CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे फ्री वैलेंसी है, इसको बोलेंगे ऑर्थोटोलाइल, एसएच का कॉमन सफिक्स थायो अल्कोहल, तो कॉमन नेम हो गया ऑर्थोटोलाइल थायो अल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो गया इस कंपाउंड का, ऑर्थोटोलाइल, ऑर्थोटोलाइल थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, ऑर्थोटोलाइल थायो अल्कोहल। सातवां है ये मेटा पोजीशन से एक एच हटा दिया तो क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, मेटाटोलाइल, CH3 के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे फ्री वैलेंसी मेटाटोलाइल, यहां पर लगा हुआ है SH तो ये कंपाउंड हो गया, SH का कॉमन सफिक्स होता है थायो अल्कोहल, तो क्या बोलेंगे मेटाटोलाइल थायो अल्कोहल। कैसे लिखेंगे कॉमन नेम इसका, देखो SH को दबा दीजिए थोड़ी देर के लिए फंक्शन ग्रुप को, तो फ्री वैलेंसी CH3 के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है तो क्या बोलेंगे मेटाटोलाइल, SH का कॉमन सफिक्स लगा देंगे थायो अल्कोहल, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका मेटाटोलाइल थायो अल्कोहल, मेटाटोलाइल थायो अल्कोहल। कॉमन नेम इज मेटाटोलाइल, मेटाटोलाइल थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, मेटाटोलाइल थायो अल्कोहल। अगला एग्जाम्पल लिया मैंने, ये क्या है, टोलुइन है C6H5CH3, इसमें CH3 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन से एक एच हटाया तो ये हो गया पैराटोलाइल, यहां पर SH लगा हुआ है तो कंपाउंड का नाम हो गया पैराटोलाइल थायो अल्कोहल, SH का कॉमन सफिक्स क्या होता है थायो अल्कोहल, तो SH को दबा लीजिए थोड़ी देर के लिए तो फ्री वैलेंसी नजर आ जाएगी, यहां पर है तो ये हो गया पैराटोलाइल, SH का कॉमन सफिक्स थायो अल्कोहल, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पैराटोलाइल, पैराटोलाइल थायो अल्कोहल, पैराटोलाइल थायो अल्कोहल, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया। ठीक है, और फंक्शन रूप चेंज कर सकते हैं आप, जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको, राइट द कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट ही चल रहा है, राइट द कॉमन नेम्स, राइट द कॉमन नेम्स ऑफ the following compounds, following compounds, write the common names of the following compounds। ठीक है, तो जैसे पहला दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 O CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ऑक्सीजन पर दोनों तरफ कार्बन जुड़ा है तो वो फंक्शन ग्रुप कौन सा फंक्शन ग्रुप कहलाएगा, ईथर, और इसका कॉमन सफिक्स क्या होता है, ईथर ही होता है, कॉमन सफिक्स इज ईथर। देखो इस O को दबा लो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो गया, फ्री वैलेंसी इस कार्बन पे है
तो बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी। तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी, तो क्या बोलेंगे इसको? एलाइल। क्या बोलेंगे इसको? एलाइल। इधर भी देखो, इस O को दबा लो थोड़ी देर के लिए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी। तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे भी बोलेंगे एलाइल। तो जैसा इधर से लगाया हुआ है वैसा ही इधर से लगा रखा है, तो ये भी एलाइल है, ऐसे इधर से जोड़ रखा है ये भी एलाइल है। तो दोनों एलाइल है, तो क्या लिख देंगे? एक जैसे है दोनों ही, तो बोलेंगे डाई एलाइल और सफिक्स क्या लगा देंगे? ईथर। तो कॉमन सफिक्स ईथर लगा देंगे, तो क्या हो गया कॉमन नेम? कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाई एलाइल, डाई एलाइल ईथर। एक जैसे भी हो सकते हैं दोनों ग्रुप, एलाइल एलाइल हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 O CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए बोला कि इसका कॉमन नेम बताइए, तो क्या करोगे? ये ऑक्सीजन जो है इस पर इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ कार्बन जुड़ा है, तो ईथर फंक्शन ग्रुप हो गया। तो इसका कॉमन सफिक्स क्या होगा? कॉमन सफिक्स होगा इसका ईथर। कॉमन सफिक्स होगा ईथर। देखो फ्री वैलेंसी चेक कर सकते हो, ओ को दबा लो तो इस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी। क्या बोलेंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी, ओ को दबा लो, तो इसका नाम तो है एलाइल। क्या है इसका नाम? एलाइल। इधर O को दबा लो तो CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, तो क्या बोलेंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन पर फ्री वैलेंसी, दो कार्बन है, इसका नाम होता है विनाइल। तो अलग अलग है, तो अलाइल विनाइल, तो दोनों को लिखना है, फिर उसके बाद सफिक्स ईथर लगा देना है, कॉमन सफिक्स। लेकिन दोनों अलग अलग है तो दोनों को मेंशन करके नाम लिखना पड़ेगा। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए पहले आता है, वी बाद में आता है, तो पहले एलाइल लिखूंगा फिर विनाइल लिखूंगा, फिर सफिक्स कॉमन सफिक्स क्या लगा दूंगा? ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा एलाइल विनाइल ईथर। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एलाइल विनाइल, एलाइल विनाइल ईथर। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया इसका। कोई भी एल्काइल ग्रुप या एलाइल विनाइल वगैरह जो है, सम अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप, उनके कॉम्बिनेशंस भी आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया CH3 CH2O CH डबल बॉन्ड CH2। बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखिए, तो क्या करोगे? देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये फंक्शन ग्रुप ईथर हो गया। इसका कॉमन सफिक्स होता है ईथर। क्या होता है बेटा कॉमन सफिक्स? ईथर। इस O को दबा लीजिए तो फ्री वैलेंसी इस कार्बन पर, तो CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं हम इथाइल। क्या बोलते हैं इसे? इथाइल। यहां देखो इस O को दबा लो तो CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, क्या बोलते हैं इसको? विनाइल। इसको क्या बोलते हैं? विनाइल। तो इथाइल है विनाइल है, क्या बोलेंगे? अल्फाबेटिकली ई पहले आता है वी बाद में आता है, फिर कॉमन सफिक्स ईथर लगा देंगे, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल विनाइल ईथर। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल विनाइल ईथर। इथाइल विनाइल ईथर। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल
CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2O, CH डबल बॉन्ड CH2। बोला इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो देखो ये जो ऑक्सीजन है इसके दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसका कॉमन सफिक्स हो गया ईथर। कॉमन सफिक्स क्या हो गया बेटा, ईथर। ये यहां पर फ्री वैलेंसी ओ को दबा लो तो क्या बोलेंगे, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी है, सी सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच टू, फ्री वैलेंसी ओ को दबा लो, फ्री वैलेंसी यहां पर है तो क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी, ये हो गया प्रोपार्जिल। क्या हो गया ये, प्रोपार्जिल। और इधर देखो, इधर तो वैसा ही है जैसे था, विनाइल। तो प्रोपार्जिल एंड विनाइल है तो अल्फाबेटिकली पी पहले आता है, वी बाद में आता है, तो क्या लिख देंगे, प्रोपार्जिल विनाइल ईथर। कॉमन नेम हो गया इसका प्रोपार्जिल विनाइल ईथर। कॉमन नेम इज प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल विनाइल ईथर। ये कॉमन नेम हो गया, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, CH इसका कॉमन नेम पूछा तो क्या करोगे, बोला ये ऑक्सीजन है, इस पर इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये तो ईथर हो गया फंक्शन ग्रुप। इसका कॉमन सफिक्स क्या होता है, ईथर। इधर देखो फ्री वैलेंसी है, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं विनाइल। इधर यहाँ O को दबा लो, फ्री वैलेंसी नजर आ रही है, C6H5 फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल। तो विनाइल और फिनाइल में अल्फाबेटिकली पी पहले आता है, वी बाद में आता है, तो क्या लिख देंगे, फिनाइल विनाइल ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा फिनाइल विनाइल ईथर, फिनाइल विनाइल, फिनाइल विनाइल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे ये ले लो, क्या होगा इसका कॉमन नेम, तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन है, इस पर इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है इधर भी कार्बन जुड़ा है, तो ईथर हो गया ये। इसका कॉमन सफिक्स होता है ईथर। क्या होता है, ईथर। यहां ओ को दबा लो तो फ्री वैलेंसी यहां है, ये हो गया फिनाइल, ये हो गया फिनाइल। इस ओ को दबा लो तो फ्री वैलेंसी यहां है, इसमें भी, ये भी क्या है, फिनाइल। तो दोनों ही फिनाइल है यहां पर, तो क्या लिख देंगे, ये भी फिनाइल ये भी फिनाइल, तो लिख देंगे डाई फिनाइल और सफिक्स क्या लगा देंगे, ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाई फिनाइल, डाई फिनाइल, डाई फिनाइल ईथर। ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने,
ये बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, तो क्या करेंगे, ओ को दबाइए, ये जो ए है ओ है, इस पर इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इसका कॉमन सफिक्स होता है ईथर। क्या होता है इसका कॉमन सफिक्स, ईथर। C6H5CH2 फ्री वैलेंसी, ओ को दबाइए, ये हो गया बेंजाइल, ये है इधर वाला बेंजाइल, और इधर वाला क्या है, ये मिथाइल। तो बेंजाइल का बी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बेंजाइल मिथाइल और फिर सफिक्स लगा देंगे ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल मिथाइल ईथर। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, बेंजाइल मिथाइल ईथर। बेंजाइल मिथाइल ईथर, बेंजाइल मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेम हो गया इस कंपाउंड का। अगर आपसे बोला जाए कि ये कंपाउंड है CH2, ये C6H5CH2 फ्री वैलेंसी, यहां O जुड़ा हुआ है, इधर भी जैसा इधर है वैसा ही इधर है, मान लीजिए इधर भी क्या जोड़ रखा है मैंने, C6H5CH2 जोड़ रखा है। बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताइए, तो क्या करेंगे, इस O को दबा लीजिए, O का कॉमन सफिक्स हो जाएगा ईथर। इधर क्या है, बेंजाइल, बेंजाइलिक कार्बन पे फ्री वैलेंस C6H5CH2 फ्री वैलेंस, क्या बोलेंगे बेंजाइल। इस O को दबा लीजिए, तो C6H5CH2 फ्री वैलेंस, इधर भी बेंजाइल है, इधर भी बेंजाइल इधर भी बेंजाइल, तो बोल देंगे डाई बेंजाइल और ऑक्सीजन, कॉमन सफिक्स क्या हो जाएगा ईथर, दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं क्योंकि, तो कॉमन सफिक्स ईथर लगाना है, तो क्या बोलेंगे डाई बेंजाइल ईथर। इस कंपाउंड का डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाई बेंजाइल, डाई बेंजाइल ईथर। ठीक है, और आगे देखें, नाइन एग्जाम्पल। मैंने क्या किया, ये लिया CH3, बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ, तो क्या करेंगे, देखो ये ऑक्सीजन है, इसके इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये तो फंक्शन ग्रुप ईथर हो गया, इसका कॉमन सफिक्स होगा ईथर। कॉमन सफिक्स क्या होगा इसका, ईथर। ठीक है, यहां देखो ये इस O को दबा लो तो फ्री वैलेंसी क्या है CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोटोलाइल, इसको क्या बोलेंगे ऑर्थोटोलाइल, ऑर्थोटोलाइल। यहां देखो इस O को दबा लो तो फ्री वैलेंसी यहां है, तो इस CH3 के रेस्पेक्ट में फ्री वैलेंसी मेटा पोजीशन पर है, तो इसको बोलेंगे मेटाटोलाइल। ये है मेटाटोलाइल। अब देखो ये भी टोलाइल ये भी टोलाइल, तो ऑर्थो मेटा में अल्फाबेटिकली O पहले आता है कि M, MNOP, M पहले आता है, तो क्या लिख देंगे मेटाटोलाइल ऑर्थोटोलाइल ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेटाटोलाइल ऑर्थोटोलाइल ईथर। कॉमन नेम इज मेटाटोलाइल ऑर्थोटोलाइल, और सफिक्स लगा देंगे ईथर, कॉमन सफिक्स, क्योंकि कॉमन नेम लिख रहे हैं ईथर, मेटाटोलाइल ऑर्थोटोलाइल ईथर। ठीक है, चलो एक कंपाउंड मैंने ऐसे दे दिया,
बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ, तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन है, इस पर इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ईथर। फंक्शन ग्रुप का कॉमन सफिक्स क्या हो गया, ईथर। यहां फ्री वैलेंसी है, देखो CH3 के रेस्पेक्ट में पेरा पोजीशन पर फ्री वैलेंसी, तो इसे क्या बोलेंगे हम, पेरा टोलाइल। इसे बोलेंगे हम पेरा टोलाइल, पेरा टोलाइल। पेरा टोलाइल। और ये देखो यहां फ्री वैलेंसी, ओ को दबाओ, CH3 फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं हम मिथाइल, इसको बोलते हैं हम मिथाइल। ऑर्थो मेटा पेरा का ये वर्ड नहीं देखते, टोलाइल देखते हैं, MnOPQR। तो मिथाइल का M पहले आएगा कि टोलाइल का T, M ही पहले आएगा, T बाद में आएगा, तो क्या बोलेंगे, मिथाइल पेराटोलाइल ईथर, मिथाइल पेराटोलाइल ईथर। इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल पेराटोलाइल, मिथाइल पेराटोलाइल, और कॉमन सफिक्स क्या लग जाएगा पीछे, ईथर। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं हम लोग, जैसे अमीन्स वाले ले लेते हैं, और चलो सल्फोनिक एसिड वाले ले लेते हैं। ठीक है, लेना ही है सबका एग्जांपल्स। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं डिस्कस करा रहा हूँ। जैसे मैंने लिया ये CH3, CH3 गया, कॉमन नेम लिखिए आप इन कंपाउंड्स के, है ना। जैसे मैंने लिया, क्वेश्चन लिख लीजिए एक, राइट द कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन इज write the common names, write the common names of the following compounds, of the following compounds, write the common names of the following compounds। कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट ही चल रहा है अभी, तो जैसे पहला लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी 3 कार्बन, क्या बोलेंगे, प्रोपार, इसको बोलेंगे एलाइल, ALL, एलाइल, YL लगा देंगे पीछे, एलाइल, ALLYL, एलाइल है ये। और यहां जोड़ रखा है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। फंक्शन ग्रुप के नॉन कार्बन एटम पर जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ये जो है एलाइल, तो क्या बोलेंगे, ये SO3H है। इसका कॉमन सफिक्स क्या होता है बेटा, इसका कॉमन सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, ये बता रखा है मैंने, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड इसका कॉमन सफिक्स है। फ्री वैलेंस, इसको दबा लो तो फ्री वैलेंसी नजर आ जाएगी इस कार्बन पे, ये है, देखो फंक्शन ग्रुप का नॉन कार्बन है उस पर जुड़ा हुआ है ये, तो पार्ट फर्स्ट हो गया, कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट। इसका नाम ये है एलाइल, इसको दबा लो तो ये एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं एलाइल। और ये सल्फोनिक एसिड फंक्शन ग्रुप है, कॉमन सफिक्स सल्फोनिक एसिड होता है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एलाइल सल्फोनिक एसिड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया बेटा, एलाइल सल्फोनिक एसिड, एलाइल सल्फोनिक एसिड।
ठीक है, और बाकी भी ऐसे ही डिस्कस कर लोगे। चलो जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं फिर दे देता हूँ एक और, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O OH। बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताइए। तो क्या करोगे आप, ये SO3H है, सल्फोनिक एसिड, और ये क्या है, फ्री वैलेंसी नजर आ रही है आपको, इस कार्बन पे है, इस कार्बन पे फ्री वैलेंसी नजर आ रही है, यहाँ बीच में से इसको तोड़ दिया तो ठीक है ना, बीच में से इसको तोड़ा तो यहाँ फ्री वैलेंस नजर आ रही। तो ये तो विनाइल है, ये सल्फोनिक एसिड, तो कॉमन नेम क्या बोल दोगे इसका, विनाइल सल्फोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम हो गया विनाइल सल्फोनिक एसिड, विनाइल सल्फोनिक, विनाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा बाकी भी कर लोगे ना। जैसे मैंने ले लिया है एग्जाम्पल ये, SO3H, कॉमन नेम क्या बोलेंगे इसका, SO3H हो गया आपका सल्फोनिक एसिड फंक्शन ग्रुप, कॉमन सफिक्स सल्फोनिक एसिड, C6H5CH2 फ्री वैलेंसी, क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, बेंजाइल सल्फोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम हो गया बेंजाइल सल्फोनिक एसिड, बेंजाइल सॉरी बेंजाइल सल्फोनिक एसिड, बेंजाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल लिया जैसे मैंने, एक काम करता हूं फंक्शन ग्रुप चेंज कर देता हूं। चौथा एग्जाम्पल ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 N, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रखता है, यहाँ HH लगा दिया। तो देखो नाइट्रोजन पर इधर कार्बन है, बाकी तो H जुड़े हुए हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम बोला बताइए, तो क्या करेंगे, इस NH2 को ले लो। NH2 का कॉमन सफिक्स क्या होता है, देखो फंक्शन ग्रुप के नॉन कार्बन पर ही एल्काइल या अदर्स इंपॉर्टेंट ग्रुप जुड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे, कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट। कौन सी कैटेगरी है, कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट। NH2 कॉमन सफिक्स क्या होता है इसका, अमीन। क्या होता है बेटा कॉमन सफिक्स, अमीन। N को दबा लो, इसको दबा लो, फंक्शन N को दबा लिया, तो क्या बोलेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको एलाइल। क्या बोलते हैं इसको, एलाइल। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एलाइल अमीन। कॉमन नेम हो गया इसका अलाइल अमीन, ALLYL, अलाइल अमीन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया। और देखो पांचवा एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH N CH3H, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड एक लोन पेयर। बोला इस कंपाउंड का नाम बताइए। तो नाइट्रोजन पर इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो NH को ले लीजिए। कॉमन सफिक्स अभी भी अमीन ही होगा, बताया था मैंने। कॉमन सफिक्स क्या होगा, अमीन। यहां N को दबा लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं हम विनाइल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, विनाइल। और ये CH3 फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं मिथाइल, METHYL, मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली V पहले आता है कि M पहले आता है, M पहले आता है, V बाद में आता है। तो बोलेंगे मिथाइल विनाइल अमीन। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल विनाइल अमीन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल
विनाइल, मिथाइल, विनाइल, मिथाइल, विनाइल, अमीन। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया, छठा एग्जांपल, मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CHN CH डबल बॉन्ड CH2, इधर CH डबल बॉन्ड CH2। बोला इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कॉमन नेम बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इस नाइट्रोजन पर इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा, तो एन को ले लो बस। कॉमन सफिक्स क्या होता है इसका, इसका कॉमन सफिक्स अभी भी अमीन ही होगा, अमीन। एन को दबा लो, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, क्या बोलते हैं इसको, विनाइल। इधर भी CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, ये भी विनाइल है, इधर भी विनाइल है, तो तीनों तरफ ये विनाइल जुड़े हुए हैं, एक जैसे हैं, तो क्या बोलेंगे, ट्राई विनाइल अमीन। सफिक्स, कॉमन सफिक्स क्या लग जाए, अमीन। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया बेटा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ट्राई विनाइल अमीन, ट्राई विनाइल अमीन, ट्राई विनाइल अमीन। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एन, इधर है CH डबल बॉन्ड CH2, यहां है H। बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, तो देखो नाइट्रोजन पर इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पर इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, और एन पर एच है, इसको साथ में ले लो इसके एन के, अभी भी कॉमन सफिक्स अमीन है, इसे कॉमन सफिक्स क्या है इसका, अमीन। देखो एन को दबा लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी, तो ये क्या हो गया, एलाइल। क्या है बेटा ये, एलाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, इस एन को दबा लो, तो ये क्या है, विनाइल, ये है विनाइल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, एलाइल और विनाइल दोनों डिफरेंट है, तो ए पहले आता है अल्फाबेटिकली या वी पहले आता है, ए पहले आता है एलाइल का ए, तो कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे, अलाइल विनाइल अमीन। इसका कॉमन नेम हो जाएगा एलाइल विनाइल अमीन। कॉमन नेम इज एलाइल, एलाइल विनाइल एमीन, एलाइल विनाइल एमीन। ठीक है, एलाइल विनाइल अमीन। चलो आगे लेते हैं, अगला फंक्शन ग्रुप, एक्सेप्शन वाला केस याद है ना, एक्सेप्शन ले लेते हैं। कीटोन, ठीक है, 8वां लिया मैंने, देखो 7वां, 8वां लेते हैं। कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट में एक्सेप्शन है कीटोन, तो ये C डबल बॉन्ड हो, इधर लगाया मैंने CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इधर लिख दिया मैंने CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखो बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताइए, तो क्या करेंगे, ये जो CO है इसके इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, CO के इस पर इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ कार्बन जुड़ गए, तो ये फंक्शन ग्रुप हो गया कीटोन, और इसका कॉमन सफिक्स क्या होता है, कीटोन ही होता है इसका कॉमन सफिक्स। क्या होता है कॉमन सफिक्स, कीटोन। कॉमन नेम देने के लिए क्या करते हैं आपको पता है ना, ये CO का जो C है, इस कार्बन को नॉन कार्बन जैसे महसूस करते हुए नाम देना है,
मतलब कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट कैटेगरी ही मानना है इसको, ठीक है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इन कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसका इस पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, ये हो गया आपका विनाइल। क्या हो गया बेटा, ये है विनाइल। और इधर क्या है, इधर है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी, ये है आपका एलाइल। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा, ए पहले आता है वी बाद में आता है अल्फाबेटिकली, तो एलाइल विनाइल कीटोन। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, एलाइल विनाइल कीटोन, एलाइल विनाइल कीटोन। ऐसा ही बाकी के भी कर लोगे कीटोन्स के। जैसे अगर मैंने बोला कि इस कंपाउंड का नाम बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, बोला इस कंपाउंड का नाम बताइए, तो कैसे बताएंगे, देखो CO जो है, CO ये कीटोन फंक्शन ग्रुप है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल है और ये विनाइल है। कीटोन सफिक्स लगेगा इसका, कीटोन कॉमन सफिक्स क्या लगेगा इसका, कीटोन। इधर क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, ये है विनाइल, ये है विनाइल, ये क्या है बेटा, विनाइल। और ये क्या है, मिथाइल। तो देखो अलग अलग है दोनों तरफ। क्या बोलेंगे, अल्फाबेटिकली एम पहले आता है वी बाद में आता है, तो मिथाइल विनाइल कीटोन, कीटोन सफिक्स लगा देंगे। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल विनाइल कीटोन, मिथाइल विनाइल, मिथाइल विनाइल कीटोन। ठीक है, इस तरह से कर लोगे आप, ठीक है, बाकी भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगली क्लास में हम कॉमन नेम पार्ट सेकंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।